प्रैक्टिस लिख दे रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो स्टेप्स हम करते हैं, पहला हमने मान लीजिए अगर कोई लैंड लिया है, जमीन ली है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करें कि हम क्रॉप को ग्रो करा पाए। सबसे पहले तो हमारे पास लैंड होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए, और जो उसका सॉइल है, मिट्टी है, उसको हम प्रिपेयर करें। क्या करें? इसमें गड्ढा करेंगे, हम जो सॉइल है उसको लूज अप करेंगे, लूज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो ये हम स्टेप अभी समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। दूसरा, जब ये सॉइल प्रिपेयर हो गया, अभी आप घबराइए मत, यहां पे मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, हम इसको डिटेल में अभी डिस्कस भी करेंगे। तो यहां पे हमने सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद हमने पेड़ लगा दिया। हमने क्या किया? शोइंग कर दी प्लांट की। उसके बाद जब ये प्लांट लग गए, तो इनको तेजी से ग्रो कराने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे मैन्योर ऐड करेंगे, मैन्योर ऐड कर देंगे। मैन्योर, या हम कह सकते हैं मैन्योर तो नेचुरल होता है, जो हमको एनिमल से मिलता है, ह्यूमन से मिलता है, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसी से बनता है मैन्योर। और या तो फर्टिलाइजर, जो कि हमको कहां से मिलता है? हमको फैक्ट्रीज से मिलता है। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जब हम ये फर्टिलाइजर्स यहाँ पे डाल देंगे, तो पेड़ तेजी से ग्रो करने लगेंगे, लेकिन उनको पानी की भी तो जरूरत होगी। तो उसके लिए हम इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम या तो कैनाल से पानी को ले जाएं, या कुएं से ले जाएं वाटर को। ठीक है, या तो हम यहाँ पे नल लगा दें, कुछ ना कुछ तो हमको करना ही होगा। ठीक है, टैप लगा दिया हमने, तो यहाँ पे पानी आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ये सब नहीं है, तो हमको मोटर लगा के यहाँ पे पानी को खींचना होगा, कुआं बना के या किसी भी तरीके से। तो इसको हम इरिगेशन कहते हैं। पांचवा स्टेप है, जब हम इरिगेट कर दिए, तो साथ ही साथ इस प्लांट के जो मेन प्लांट है, उसके साथ साथ छोटे छोटे कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी निकल आते हैं, जो कि मेन प्लांट के नरिशमेंट को खा जाते हैं, नरिशमेंट को ले लेते हैं। तो हम इसको कहते हैं वीड्स। इन वीड्स को हमको हटाना होगा। ये हमारा पांचवा स्टेप होता है। और छठा स्टेप होता है, जब हमने ये रिमूव कर दिया, अब ये हमारे पेड़ बढ़ गए, तब हमारा काम क्या रहेगा कि पेड़ को काटे, हम हार्वेस्ट कर लें। ठीक है, हार्वेस्टिंग का छठा स्टेप होगा। और जब ये हमने हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया पेड़ों को, ये काट के हमने यहाँ पे रख लिया फॉडर, तो अब हम क्या करेंगे? इस फॉडर को कहीं ना कहीं पे हमको स्टोर करना होगा। हम इसको कहीं पे अच्छी जगह पे रखेंगे, तभी तो सारे हम प्लांट्स को फिर से हम इस्तेमाल कर पाएंगे जब इमरजेंसी होगी तब। तो यहाँ पे आपने सारे स्टेप समझ लिया। अब हम समझेंगे कि सॉइल प्रिपरेशन कैसे होता है। अब हम एक एक करके स्टेप सारे करेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे सॉइल प्रिपरेशन। तो चलिए देखते हैं। पहला जो स्टेप है एग्रीकल्चर का, वो है सॉइल प्रिपरेशन का, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अगर किसी लैंड को देखें नेचुरली, तो वो बहुत ही हार्ड होता है। और ये जो हार्ड होता है पार्ट, इसमें आप देखेंगे कि जो मिट्टी होगी काफी बड़ी बड़ी होती है। हार्ड जो मिट्टी होती है, इसको हम क्रम्स कहते हैं। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम क्रम्स को नहीं तोड़ेंगे, तो इस क्रम्स में पेड़ नहीं उग पाएंगे। ये जो पेड़ हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, ये जो ग्रोथ है ये नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि इसके हम टुकड़े कर लें, क्रम्स के। तो क्रम्स के हम टुकड़े कैसे करते हैं? यही जो मेन क्रम्स का तोड़ना प्रोसेस है, यही सॉइल प्रिपरेशन है। ठीक है, यही तोड़ने का प्रोसेस है। तो यहां पे हम क्या करते हैं? सॉइल को हम टर्न कर लेते हैं, लूज कर लेते हैं, मिट्टी को खोद के हम पलट दें, या पलटने का मतलब कि हम उसको कुरेद दें खुरपी से, जो कि छोटी जगह में हम इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम खोदते हैं मिट्टी को, ये होता है खुरपी। इससे हम टर्न करेंगे सॉइल को या लूज करेंगे। और जब बड़ा जमीन होता है, वहां पे हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और ये हम लूज क्यों करते हैं? कि जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स डीप तक चले जाएं। प्लांट्स के जो रूट्स होंगे वो काफी डीप पेनिट्रेट कर जाएं, कुछ
सेंटीमीटर तक, कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट जमीन से खींच सके अपने ग्रोथ के लिए। और साथ ही साथ लूज करने से और एक फायदा होता है कि नेचुरली ग्रोथ होता है अर्थवर्म का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रोब्स का। यहां पे मैं अर्थवर्म लिख दे रहा हूं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। ये अर्थवर्म क्या करेगा, ये फर्दर तोड़ेगा जमीन को, फर्दर टर्न करेगा, और अगर मान लीजिए बाई चांस कोई प्लांट मर जाता है, डेड हो जाता है, तो क्या होगा, उस प्लांट को वो डिकम्पोज करेगा, ठीक है। फिर ये डिकम्पोज करेगा, उसको गला देगा, और ये डिकम्पोज करने से इसमें से न्यूट्रिएंट निकलेगा। ये न्यूट्रिएंट फिर से दोबारा वही प्लांट जो हमने लगाया था फील्ड पे, वो ये न्यूट्रिएंट ले लेगा। और साथ ही साथ ये ह्यूमस भी देता है, जो कि फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, मैन्योर की तरह काम करता है इस फील्ड पे। तो ये स्टेप हो गए, ठीक है, इसके सॉइल प्रिपरेशन के। और ये जो सॉइल प्रिपरेशन का मेथड है, ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं लूजनिंग या टर्निंग का, ये कहलाता है टिलिंग या प्लॉगिंग, ठीक है। यही जो स्टेप है, पहला स्टेप, इसको हम कहते हैं टिलिंग या प्लॉगिंग, ठीक है। ये टिलिंग और प्लॉगिंग के लिए हम कई इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो अभी हम अगले स्लाइड में समझेंगे। यहां पे हम देखते हैं कि ये क्यों जरूरी है। टिलिंग और प्लॉगिंग मैंने आपको बताया, ये हमको जरूरी है क्लम्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी होता है सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहां पे हमने पहला स्टेप कर लिया कि ये कैसे हो रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको भी अच्छे से हम समझ लेते हैं। स्टेप्स में सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या इस्तेमाल होगा, तो हम इंस्ट्रूमेंट्स को, जो टूल्स हैं, ये हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक तो जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे, और एक जो कि अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम अर्लियर टूल्स की बात करें, तो अर्लियर टूल्स में हम इस्तेमाल कर रहे थे प्लॉग्स का। प्लॉग बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है, और पहले जो प्लॉग हुआ करते थे वो वुड के होते थे, ठीक है। और अब आज प्रेजेंटली अगर हम देखें, प्रेजेंट टाइम में ये आयरन के होते हैं, ठीक है। ये आयरन के इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आप याद रखिएगा, ये प्रेजेंट टाइम है। और एंशिएंट या पुराने समय में, अर्लियर टाइम में, ये क्या काम में आता था प्लॉग, ये टिलिंग के काम में आता था, फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए आता था काम में, या हम वीड्स को रिमूव करें या सॉइल को हम कुरे दें, ये सारे काम प्लॉग ही किया करते थे, ठीक है। और प्लॉग देखने में कैसा था, तो ये देखिए यहां पे पिक्चर बना हुआ है प्लॉग का, ये रहा, ठीक है। तो प्लॉग में ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो फ्रंट का पार्ट है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहां पे, ये कहलाता है प्लॉग शायर, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, प्लॉग शायर, ठीक है। प्लॉग शायर ये पहला पार्ट है। और इसमें जो ये रॉड लगा हुआ है दूसरा पार्ट, इसको हम कहेंगे प्लॉग शैफ्ट, इसको कहेंगे प्लॉग शैफ्ट, ठीक है। ये रॉड होती है, ये ज्यादातर किसकी होती है, ये वुडन होती है, ठीक है। ये लॉन्ग वुड होती है, ये लकड़ी की होती है, ठीक है। और यही लकड़ी का जो ये एंड पार्ट है, यहां पे देखिए, ठीक है, यहीं पे ऐसे हॉरिजॉन्टली लकड़ी लगाई जाती है, जिसको हम बीम कहते हैं, ठीक है। यही बीम में यहां पे जानवरों को फंसाया जाता है। ये देखिए, जैसे यहां पे हमने जानवर को लगा रखा है, यहां पे बैलों को लगा रखा है,
यही खींचेंगी और यहाँ पे प्लॉगिंग होगी। ये देखिए यहाँ पे प्लॉगिंग हो रही है, यहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं मिट्टी में, ठीक है, ये गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ये समझा। और ये जो प्लॉग शायर है ये किस शेप का होता है? प्लॉग शायर आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप का है, तो ये होता है ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है और ये मेनली किसका होगा? ये आयरन का बना होगा। जैसे हमने रॉड को देखा था, ये वुड का होता था और ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये आयरन का होता है। तो यहाँ पे आपने ये चीजें समझी कि प्लॉग शायर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है वो है होए। अब होए को हम समझेंगे। यहाँ पे हमने प्लॉग को समझ लिया है, पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा था प्लॉग, यहां पे हमने प्लॉग को समझ लिया। अब अगर हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करें होए की, यहां पे क्या था? यहां पे अब इसका क्या हम क्या था? ये हमेशा जो मिट्टी है उसको लूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सॉइल को हम क्या करेंगे? लूज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, या हम वीड को रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये देखने में कैसा होगा? यहां पे देखिए ये जो रॉड है, यहां पे ये देखिए ये जो आपको रॉड नजर आ रहा है ये ज्यादातर आयरन का ही होगा, ठीक है। ये आयरन के मटेरियल का होता है और ये आयरन अगर ना हो तो ये वुड का भी हो सकता है, ठीक है। और यहां पे आपको ये नजर आ रहा है, ये देखिए ये जो पार्ट है ये इसका ब्लेड है, ब्लेड से हम मिट्टी को कुरे देंगे और ये जो ब्लेड होगा ये मेनली आयरन का होगा, ठीक है। यहां पे आपको मैं मटेरियल बताता जा रहा हूं कि आप आसानी से इसको समझ पाए कि कैसे काम होता है। और ये जो आयरन ब्लेड है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है क्योंकि ये मिट्टी को खोदेगा और मिट्टी में क्रम्स होंगे वो काफी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और ये काफी स्ट्रांग के साथ साथ ये काफी ब्रॉड भी होता है, ये काफी चौड़ा भी होता है कि ये काफी ज्यादा जगह को एक साथ ये कुरेद सके, ठीक है। और इसमें यहां पे देखिए ये हैंडल लगा हुआ है, ये हैंडल है, ठीक है। और यहां पे ग्रिप बनी हुई है ऊपर में जिससे पकड़ा जाएगा, हम उसको आसानी से पकड़ सकेंगे, ठीक है। और यहां पे देखिए वैसे ही रॉड में यहां पे हॉरिजॉन्टल बीम लगी हुई है, यहीं पे जानवरों को लगाया जाएगा, ठीक है। जानवरों को यहां पे लगाया जाएगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एनिमल्स यहां पे लगा के इसको खींचा जाएगा, इस इंस्ट्रूमेंट को, होय को, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा तीसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर जो है ये मेनली ये देखिए यहां पे लगा हुआ है कल्टीवेटर, ये ट्रैक्टर के पीछे ये कल्टीवेटर लगा हुआ है, यहां पे इसको ट्रैक्टर खींचेगा कल्टीवेटर को और यहां पे ये खींचने से क्या होगा, ये लूज कर देगा जमीन को और ये कल्टीवेटर हमारे काम को आसान करेगा, हमारे लेबर को कम करेगा और ये हमारे टाइम को बचाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपने ये चीजें समझी कि किस तरीके से ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और यहां पे अब हम बात करेंगे, अभी हमने सॉइल प्रिपरेशन को समझा, कैसे कैसे हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे पेड़ लगाने की। अब हम नेक्स्ट